नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जिन लोगों ने मेरा बर्थडे ब्लॉग नहीं देखा, जो इससे पहले मैंने 2 दिन पहले डाला हुआ है, तो वो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आज मैं आपको सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी बताने जा रही हूँ, वो उसी ब्लॉग से रिलेटेड है। तो पहले तो मैं बताती हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे। हम लोग गए थे नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल हम लोग गए थे। हमने वो जहाँ हम लोग रुके हुए थे वो काफ़ी अच्छा रिज़ॉर्ट था और जस्ट लेक के ऊपर ही था। और वो ना, बट ये था कि वो बीच जंगलों में था, तो हम लोग वहाँ गए। जहाँ पर हम लोग का स्टे था, जहाँ पर हमारा रूम था, वहाँ से जो रेस्टोरेंट था जहाँ पर खाने के लिए जाना था हमको, वो बहुत दूर तो नहीं, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस से था ही थोड़ा सा दूर। और रात के समय, शाम के समय लाइट्स भी ना बीच में नहीं लगी हुई थी, नहीं जल रही थी। तो क्या हुआ, हम लोग गए वहाँ पे। तो हमने कहा, देखो नौकुचिया ताल में ना उस दिन जब हम गए थे तो बहुत गर्म हो रहा था, मतलब लिटरली मुझे तो बहुत गर्म हो रहा था। और मैं यहाँ से स्वेटर रख के गई थी कि वहाँ ठंडा होगा। बताओ, वहाँ जाके गर्मी खाने गए थे हम यहाँ से। बेसिकली सोचा था कि हल्द्वानी की गर्मी से निजात पाने के लिए थोड़ा सा पहाड़ों में हम सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे चिल मूड के साथ, बट वहाँ भी गर्म हो रहा था। हमने एक्स्ट्रा फ़ैन भी मंगाया था वहाँ, टेबल फ़ैन, क्योंकि वहाँ एसी वेसी नहीं लगते हैं, मतलब नहीं लगे थे, क्योंकि सबको पता ही है वो ठंडा एरिया होता है। बट उस दिन बहुत गर्म हो रहा था, तो मतलब उस रूम में बहुत गर्म हो रहा था। बाहर मतलब शाम के टाइम में हवा चलने लग गई थी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। तो क्या हुआ था, हम लोग वहाँ हमने जहाँ स्टे, फिर जब शाम हुई, रात हुई, तो हम लोग चले गए रेस्टोरेंट डिनर करने, क्योंकि देखो रूम सर्विस, रूम में अगर हम लोग मंगाते तो देख, एक तो गर्मी हो रही थी वहाँ पे, ऊपर से कोई अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे और ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही थी, और जस्ट लेक का व्यू आ रहा था काफ़ी सुंदर सा, और लाइट्स भी जली हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो वहीं पर हम लोग बैठे, तो हमने वहीं पर केक कटिंग करा और अपना खाना वाना खाया, स्नैक्स खाए। तो फिर बीच में नोनू की कुछ दवाई लेके आनी थी। हाँ, उसको नोज़ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसका वो निकालने वाला होता है एक नोज़ का, नोज़ क्लियर करके, तो वो लेके आना था। वो था गाड़ी में, और गाड़ी थी हमारे रूम के पास, और था वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस बहुत। अब मैं गई वहाँ पे लेने के लिए, और बीच में था जंगल, और जहाँ से मतलब ये गाड़ी जहाँ पे खड़ी है वहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे लाइट्स नहीं जल रही थी। वहाँ पे पोल था, लाइट का पोल था, बट वो जल नहीं रहा था। भाई मैं डर डर के गई वहाँ पे। मैंने कहा, एक तो बंदरों का जाने का टाइम हो रहा था, बंदर भी थे वहाँ पे, बहुत सारे मंकीज़ थे, और वो लोग जा रहे थे अपना अपना जहाँ भी वो लोग सोते हैं, जो भी होता है, तो वो लोग पेड़ से कूद कूद के जा रहे थे। तो उस वजह से भी मुझे लग रहा था, पहले तो मैंने देखा नहीं था, बट फिर मैंने देखा तो हाँ, बंदर, वहाँ से आवाज़ आ गई थी कि बंदर ही हैं। फिर मैं वहाँ से गई और हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकूँ, क्योंकि मैंने खाना खाया है, और वैसे ही मैं मतलब जल्दी जल्दी में दवाई लेने के लिए गई थी। मेरे को इतनी डर लग रही थी, फिर भी मैं मतलब ऐसे बोलते बोलते गई हूँ। आपने अगर ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें भी दिखाया है कि मैं ऐसे जा रही हूँ, वैसे जा रही हूँ, यहाँ पे इतना अंधेरा है, और ऐसा वैसा कुछ। तो हम आ गए, ठीक है, हो मतलब फिर उसके बाद जब हम लोग डिनर करके सब लोग वहाँ वापस चले गए थे अपने रूम में, तो क्या हुआ, फिर हम थोड़ी देर बैठे, गरिमा और ये नोनू थोड़ा खेल रहे थे। फिर थोड़ी देर बैठे, फिर हम आपका अराउंड, नोनू सो गई थी कितने बजे, 10:30 अराउंड, या 11 o'clock समथिंग, हाँ ऐसे सो गई थी। और मुझे भी नींद आ रही थी, और मुझे थोड़ा सा ना गाड़ी से ट्रैवल करने में थोड़ा सा प्यूकिश जैसा फ़ील होता है, मतलब वॉमिट आने जैसा फ़ील होता है। तो वो मेरे अंदर हो ही रहा था, क्योंकि ऊपर से मैंने खाना भी खा लिया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 11:30 तक गरिमा सो गई होगी, या 12 o'clock तक, शायद नहीं, 11:30 तक वो सो गई थी। और 12 o'clock तक या 12:30 समथिंग तक मेरे हस्बैंड सोए थे, और वो बाहर पे बैठे हुए थे, वो अपना गेम वेम खेल रहे थे।
और मैं देख रही थी, मुझे भी बहुत नींद आई थी। फिर मैं सोई, फिर मुझे आ गई थी नींद 1 बजे के अराउंड। फिर मुझे ना वॉशरूम आई। उसके बाद मैं गई वॉशरूम, बाथरूम में गई, ठीक है। मैं बैठी, मैंने मतलब बैठी, और मुझे ना अचानक से सडनली ऐसी वॉइस आई, मैं करके दिखाऊंगी तो मुझे खुद वो हो जाएगा। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम, अपने पति की कसम, अपनी मम्मी सबकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मुझे सच में वो वॉइस आई। और ऐसी वॉइस आई, पता है आपको, किसी लेडी की रोने की आवाज़ आई। वो भी कितने बजे, 2:30 में, रात के क्या AM ही हो जाता है, बट फिर भी नेगेटिव एनर्जी तो उसी टाइम, मैंने सुना है नेगेटिव एनर्जी उसी टाइम एक्टिवेट होती है। मतलब इतना तो वो नहीं बिलीव करती हूँ मैं, बट फिर उस दिन ना जो हुआ, तो मैं बैठी और सडनली ऐसी वॉइस आई, इतनी तेज वॉइस आई रोने की, इतनी गंदा रोया, इतना गंदा रोई वो, जो भी थी, मतलब जो भी रो रही थी वो। माय गॉड, ये डरा दे रहा है यार, हे भगवान, ये खुल गया अपने आप। तो वो इतना गंदा रोई कि मैं सोचूं यार रात के 2 बजे, और मैं मोबाइल भी नहीं ले गई। और दिनों में फ़ोन मतलब वॉशरूम में ले ही जाती हूँ, मतलब मेरी आदत है, मेरे को बिना फ़ोन ले जाए वॉशरूम में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उस दिन फ़ोन भी नहीं ले गई। मैंने कहा मतलब टाइम कैसे, फिर मैंने आके टाइम देखा, फिर मैं भाग के आ गई। हाँ, वॉशरूम भी नहीं हुई मुझे तो डर के मारे। पर मेरी एक वो देखो कि मैं मतलब मैंने कान लगा के सुना कि बगल में भी कुछ लोग थे, मतलब अंकल आंटी थे हमारे बगल में। मैंने कहा वहाँ से तो नहीं आ रही है कहीं, बट वो बाथरूम से ही रही थी, पता नहीं। मैंने फिर उसके बाद मैं गई, और जस्ट बाथरूम ये बाथरूम है, इसके जस्ट सामने कबर्ड है, और वो खुली हुई थी। ये गरिमा ने या किसी सामान रखा होगा, या इन्होंने सामान रखा हो, तो वो खोला छोड़ दिया, वो बंद नहीं किया। और मेरी डेयर देखो मेरा, और क्या कहते हैं, मैं वो अलमीरा में भी देख रही हूँ कि हाँ तो कोई बैठा तो नहीं है। अरे भाई साहब, जो हालत ख़राब हुई उस टाइम पे, मतलब मेरी पूरी बॉडी काँप गई भाई, रूह काँप गई, कहते हैं ना, जो वो ही हो गया भाई, पूरा गूज बम्स आ गए थे हाथ में। उसके बाद अब मुझे वॉशरूम और वॉमिट, और फिर मुझे वॉमिट तो आ ही रही थी, वॉमिट आने जैसा हो रहा था, तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा चलो उठो प्लीज़, उठो। फिर उन्हें, वो उठे बड़ी मुश्किल से, पहले तो कर रहे थे कि मैं नहीं उठ रहा हूँ यार, पागल है क्या, मत उठा दो, अभी तो सोया हूँ। तो फिर बड़ी मुश्किल से वो उठे। मैंने कहा सुनो, यहाँ पे ना वॉइस आ रही है, किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने कहा पागल है क्या, तेरा वहम होगा। मैंने कहा कसम से अगर वहम होगा तो मैं अब भी कुछ हो जाएगा, ये वो करके। मैंने कहा सच्ची आ रही है, तुम सुनना। फिर मेरे को वॉमिट करने गई, वॉमिट हुई। फिर उस टाइम पे फिर आई मुझे वॉइस। फिर मैंने कहा सुनो आई। इन्होंने कहा पागल है क्या, कि कोई वॉइस नहीं आ रही है, तुझे कोई टीवी देख रहा होगा, तुझे शायद उसकी वॉइस आ रही है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कैसी बातें कर रहे हो यार, 2:30 में सब लोग आधी नींद में होते हैं, कोई टीवी देखेगा, वो भी ऐसे गंदा टीवी, ये रोने की आवाज़ करेगा। इन्होंने कहा मुझे नहीं आ रही। ओ माय गॉड, जब इन्होंने बोला कि मुझे नहीं आ रही, उसके बाद से तो भाई मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो गई। मतलब वॉमिट तो आ ही रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से वो सब करा, और फिर मैं गई और ये सो गए। मैंने कहा अब मुझे नींद ना आए, मैं खिड़की में देखूँ कहीं यहाँ से तो नहीं आ रही, मैं वहाँ देखूँ कहीं वहाँ से तो नहीं आ रही। मुझे मेरी टेंशन नहीं हो रही थी, मुझे मेरे सब जो मेरे साथ थे, मतलब उनकी टेंशन होती थी। मुझे मेरी बच्ची की, मेरी बहन, मेरे पति की टेंशन हो रही थी कि यार और तो जो है जिसको है मेरे को वो करे, कहाँ से आ रही, मैं देखूँ भाई, मुझे पूरी रात भर नींद ना आए। फिर सेकंड टाइम मुझे फिर वॉशरूम आ गई। मैं क्या ए भगवान, अब मैं कैसे जाऊँ। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके फिर से अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश करी। मैंने कहा प्लीज़ उठो। ये उठे ही ना। मैंने कहा प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठो। ये उठे ही ना। तो बड़ी मुश्किल से इतना हिलाने के बाद मतलब इनको
वो करने के बाद फिर बड़ी मुश्किल से उठे, फिर मैं गई, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद, अब ना डर के मारे आपको फिर भी होता ही है यार, तो फिर मुझे वॉमिट आने जैसा दोबारा से हो गया। अब मैं कैसे उठाऊँगी, फिर तो ये उठे ही नहीं। मैंने कहा भाड़ में जा, चल क्या कहते हैं, पागल है, तेरे को ये वॉइस आ रही है, हमको तो नहीं आ रही है, सोने दे यार, तू पागल है क्या, रात के इतने बज रहे हैं, 3 बज गए हैं और तू यहाँ अलग ही ड्रामे चल रहे हैं तेरे। मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूँ, मैं इतना सोने की कोशिश कर रही हूँ, आँख बंद कर रही हूँ, ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रही हूँ, फिर भी मतलब वो जो बॉडी की वाइब्रेशन थी ना मेरी, जो डर, वो जा ही नहीं रहा था भाई, जा ही नहीं रहा था। मैंने कहा यार भगवान मुझे कैसे भी नींद आ जाए, सुबह उठ के देखेंगे जो होगा। फिर उसके बाद मुझे, हाँ जब उजाला हो गया था ना, 5 बज गए थे, हाँ 5 बज गए थे ना जब, तो तब जाके मुझे नींद आई थोड़ी देर के लिए। फिर मैं उठी आपके 7 बजे, मतलब 5 बजे से 7 बजे पूरी रात भर मैं ऐसी ही थी, डर में। और ऐसा ज़िंदगी में मेरे साथ पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम। आज तक हम इतनी जगह गए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक, मैं किसी चीज़ से डरी भी नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे लाइफ में, और मैं तब से ना अब अंधेरे में मैं डर रही हूँ। मतलब मैं ये रूम में तो मतलब उजाला कर ही रही हूँ, मैं हल्की सी लाइट जला रही हूँ, बट जला रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत, अब वॉशरूम जाने में भी बहुत डर लग रही है, वॉशरूम में भी, यहाँ घर के वॉशरूम जाने में भी डर लग रही है, ऐसा हुआ। और कुछ लोग कहेंगे कि ये तुम्हारे मन का वहम, बट आई स्वेयर ऑन माई लाइफ, स्वेयर ऑन एवरीथिंग जिसको मैं बहुत अच्छा मानती हूँ या जो भी है, मैं उस सब की कसम खा के कहती हूँ, सच में फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। और मैंने लिटरली वो आवाज़ सुनी, और मैंने अपने हस्बैंड को भी लेके गई, और उनको नहीं सुनाई दी, मुझे सुनाई दी वो रोने की आवाज़, वो गंदा रोने की आवाज़, इतनी गंदा रोई है वो जो औरत, ऐसे तो गंदा रो रही थी, वो भी तो चिल्ला के, इतना चिल्ला के, किसी को नहीं सुनाई दिया भाई, मुझे सुनाई दिया। हे भगवान, ये तो मतलब मुझे पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा। उसके बाद तो मुझे नहीं पता मुझे छौ लगा है या क्या लगा है, क्योंकि मुझे अभी भी डर लग रहा है। उसके बाद आके नानी जी ने विभूति तो लगाई थी, बट फिर भी डर लग रहा है, डर लगता है मुझे अभी भी। जैसे दरवाज़ा वो हुआ ना, तो मुझे यहाँ पे धक धक हो गया, तो मुझे अब छोटी छोटी चीज़ों से डर लग रहा है। और प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिएगा, सच में कह रही हूँ मैं, ये मजाक की बात नहीं है, मैं सीरियसली कहती हूँ। अब मैं कसम खा दी है मैंने, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और ऐसा हुआ है। और पता है आपको, मैंने मॉर्निंग में जब हम लोग उठे 7 बज गए थे, 8-9, मैं बाहर गई, मुझे फिर भी चैन नहीं आ रहा है, ये लोग सोए हुए हैं, ये लोग उठे अपना 8:30 बजे, 8 बजे समथिंग लाइक दैट। मैं 7 बजे उठ के बाहर चली गई, फिर भी मैं वॉशरूम में नहीं गई। मैंने कहा ये जब उठेंगे तभी जाऊँगी वॉशरूम में। फिर मैं बाहर गई, वहाँ पर अंकल बगल, जस्ट हमारे जस्ट जहाँ से मुझे वॉइस आ रही थी, बाथरूम के जस्ट बगल में पीछे जो अंकल लोग थे, जिन अंकल और आंटी, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके उन अंकल आंटी से पूछा कि कल आपको कोई वॉइस सुनाई दी रोने की किसी लेडी की, या आपके वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा था या कुछ, या मूवी देखने। उनसे पूछा तो देवर सेइंग कि नहीं, हम तो सो रहे थे और हमको तो कोई ऐसा वॉइस नहीं आया। मैंने कहा जस्ट आपके रूम्स के वहाँ से, मतलब ऐसा लगा कि आपके वहाँ से वॉइस आया। कह रहे नो, हम तो सो रहे थे, हम क्यों जागेंगे, हम दिल्ली से ड्राइव करके आए हैं, और हम पागल हैं कि हम 2:30 में हम रोएंगे, औरों को डिस्टर्ब करेंगे। मैंने कहा ओ शिट मैन, तो वो कौन थी भाई, वो मतलब जो भी था वो इंसिडेंट, बट बहुत गंदा था। और मैं अब तो उस रिज़ॉर्ट में कभी नहीं जाने वाली, कभी नहीं। उस रिज़ॉर्ट में तो छोड़ो, मैं नौकुचिया ताल रहने भी नहीं जाने वाली। अब मुझे नौकुचिया ताल से ही वो हो गया, डर बैठ गया। तब भी मैं नैनीताल जाऊंगी, तब भी मैं यहाँ से ये पहाड़ों से बाहर जाऊंगी, गोवा जाऊंगी, बेंगलोर जाऊंगी, दुबई जाऊंगी, कहीं भी जाऊंगी, बट यहाँ नहीं जाऊंगी। पहाड़ों में तो होता ही है भाई, तुम कुछ मानो ना मानो, ऊपर से वो जंगल था। आज तक हम लोग इतनी जगह गए, हम दुबई गए, हम
गोवा गए हम, कहाँ कहाँ नहीं गए। गोवा में तो हम लोग 12-12 एक जब शादी नहीं हुई थी, मतलब पूरी रात भर 2-3 बजे तक हम घूमने में ही थे, जब शादी नहीं हुई थी। ओ सॉरी, शादी हुई थी, सॉरी, हनीमून में जब गए थे हम। क्या बोल रही हूँ यार बच्ची। जब हमारी शादी हो गई थी, जब हम फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ पे हनीमून में, जब गोवा गए थे, तो हम पूरे रात भर, क्योंकि गोवा आपको पता ही है नाइट लाइफ के लिए फेमस है, हम पूरी रात भर घूम रहे थे सड़कों पे और समुद्र के पास, यहाँ ये वो। तब भी वहाँ तो कोई डर का चीज़ ही नहीं है भाई, वहाँ कोई डर की चीज़ ही नहीं है, मतलब क्योंकि वहाँ हर टाइम लोग हैं और वहाँ पे इतना चिल माहौल होता है, हर जगह पूरा रात भर लाइट्स लगी रहती हैं, तो ऐसा कुछ है भी नहीं। जंगल भी हैं तो वो उधर उधर का है, तो ऐसा कहीं वहाँ भी नहीं हुआ। और दुबई तो आपको पता ही है कितना अच्छा प्लेस है, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से मैं ये पहाड़ों में घूमी, मतलब ये नौकुचिया ताल, ओहो हो, क्या वो ना जाना अब, नौकुचिया ताल, हल्द्वानी के पीछे पहाड़ों में तो बिल्कुल नहीं जाना मुझे, बिल्कुल भी नहीं। मैं जाऊँगी तब भी रुद्रपुर चली जाऊँगी, तब भी दिनेशपुर चली जाऊँगी, तब भी मुरादाबाद चली जाऊँगी, पर हल्द्वानी ये पहाड़ वहाड़ एरिया में नहीं जाऊँगी, भले ही मुझे कितनी गर्मी में मरना पड़े, क्योंकि पहाड़ों से तो ऐसा ही होता है भैया, यहाँ पर डर है ही। और वो जो डर था वो अभी तक मैं भूल नहीं पा रही हूँ, और मुझे पता नहीं। सो यही था मेरा एक सच्ची घटना पे आधारित एक्सपीरियंस नेगेटिव एनर्जी के साथ। आई थिंक वो नेगेटिव एनर्जी थी, क्योंकि जब किसी को सुनाई नहीं दिया, तो जब कोई था ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव एनर्जी ही होगी ना। सो यही था। प्लीज़ कमेंट करिएगा और इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। बाय।